morning all of you. Myself Pooja Bajaj from Savitkari Vidya Mandir Pazilka. Today we will revise our next grammar topic, articles. Now let's start. As you know, there are three articles: a, and the. Right? A, and the. Out of these three, a and an, these are indefinite articles and the is definite article. From the name it's clear, indefinite कि जो डेफिनेट नहीं है, अपने आप में एक है पर हम उसको पर्टिकुलर नहीं कह सकते हाँ ये एक क्या है, वहाँ पे हम यूज करते हैं अ और एन। और जो चीज डेफिनेट एक ही है अपने आप, जैसे अपने आप में एक है, उसके लिए हम यूज करेंगे द। अब अ और एन हम यूज करते हैं विद डिफरेंट साउंड्स। अ यूज करते हैं हम consonant sound and we will use with the vowel sound. अब consonant sound और vowel sound क्या है? There are 26 alphabets A to Z. Out of them 5 A, E, I, O and U. These 5 are known as vowels, right? A, E, I, O, U vowels. जैसे हम हिंदी में स्वर करते हैं अ से अंत तक, जहाँ पे ये वाली साउंड या हिंदी में अ अंक वाली साउंड, अ से अंक वाली अ आ ई ओ उ औ अं, जहाँ पे ये वाली साउंड प्रोड्यूस होगी वहाँ पर हम एन यूज करेंगे। बाकी सभी के साथ हम अ यूज करेंगे। दे आर प्रोड्यूसिंग कंसोनेंट साउंड। एक एग्जांपल देखते हैं, डैश एप, राइट? इसमें आ रही है अ, सॉरी नॉट अ, एप्पल। अ के साथ आ रही है साउंड वोवल है, यहाँ पे हम लगाएंगे एंड। अब दूसरे एग्जांपल देखते हैं, डैश यूनियन। स्टार्ट तो ये वोवल से हो रहा है यू से, बट अगर हम इसकी प्रोनाउंसिएशन चेक करते हैं, इसको हिंदी में लिख के देखते हैं, यूनियन, यू, य की साउंड, यहाँ पे फर्स्ट वर्ड है य, यहाँ पे फर्स्ट वर्ड है अ। जहाँ पे वोवल साउंड से प्रोड्यूस हो रहा है, वोवल साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, वहाँ पर हम एन लगाएंगे। जहाँ पे कंसोनेंट साउंड प्रोड्यूस होगी वहाँ पे हम लगाएंगे अ। कुछ एक वर्ड्स के अंदर कुछ वर्ड साइलेंट होते हैं, जैसे ऑनेस्ट। आई रिपीट, ऑनेस्ट, नॉट होनेस्ट, इट्स ऑनेस्ट। यहाँ पे एच साइलेंट है और हम अकॉर्डिंग टू ओ ऑनेस्ट we will fill the blank with and, but same as a word start with h once again, but here it's not om, it's home, her। अब ह आएगा तो यहाँ पर अ लगेंगे, ठीक है? अ लगाते हैं जहाँ पे कंसोनेंट साउंड है, एन लगाएंगे जहाँ पर वोवल साउंड है। और कुछ एक वर्ड्स जो साइलेंट होते हैं और प्रोड्यूस करते हैं वोवल साउंड को, जैसे ऑनेस्ट, वहाँ पे हमने एन लगाया। और कुछ ऑब्रिविएशंस होती हैं, शॉर्ट फॉर्म्स, जैसे एम ए, डिग्री मास्टर ऑफ आर्ट्स, डिग्री है एम ए, इससे पहले ब्लैंक है। अब हम इसको हिंदी में लिख देंगे तो ये बनेगा एम, ऐसे एम। तो यहाँ पर हम लगाएंगे एम, सेम एज एम से स्टार्ट होता है मैंगो। अब ये प्रोड्यूस कर रहे हैं म की साउंड आ रही है यहाँ पे कंसोनेंट साउंड, तो यहाँ पे हम लगाएंगे अ, राइट? अ विद कंसोनेंट साउंड
vowel sound. Now let's move on to the definite article, which is the. अब the कहाँ रहते हैं? पहले भी कहा था कि जो अकॉर्डिंग टू द नेम डेफिनेट, जो अपने आप में क्लियर है कि एक ही होगा, वहां पे हम द लगाएंगे. जैसे नेम ऑफ अ ट्रेन, किसी भी ट्रेन का नेम, एक नाम की दो ट्रेन नहीं हो सकती. अगर होंगे तो पार्ट शताब्दी 1 शताब्दी 2, बट 1 और 2 में फर्क है. मतलब ये नहीं कह सकते कि ये भी शताब्दी है, ये भी शताब्दी, ये भी शताब्दी. एक नाम की दो ट्रेन नहीं होती, कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा. तो किसी भी ट्रेन का नेम आएगा तो वहाँ पे द लगाएंगे. उसके बाद नेम ऑफ सी, समुद्र तट. नेम ऑफ रिवर्स, किसी भी नदी का नाम, एक ही नाम की दो गंगा नदियाँ नहीं हो सकती ना. एक गंगा 1, एक गंगा 2, ऐसा नहीं. ये गंगा है, ये यमुना, ये सरस्वती, अलग अलग रिवर्स होती हैं, उनके नेम भी अलग अलग है. तो उनके नेम्स के आगे भी माउंटेन्स, माउंटेन्स के नेम के आगे भी द हिमालय, द एल्प्स, द अरावली. इसके बाद न्यूज़पेपर. बिफोर द नेम ऑफ एनी इंग्लिश न्यूज़पेपर, कोई भी न्यूज़पेपर जो इंग्लिश में है उसके नेम के आगे आपको द मिलेगा, वहां पे हम द लगाएंगे. होली बुक्स, द रामायण, द गीता, द बाइबल, द कुरान. इसके बाद जो यूनिवर्सली एक है, लाइक सन, the sun, the moon, the earth. इसके बाद directions, डायरेक्शन ईस्ट एक ही है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ है, साउथ. डायरेक्शंस के नेम के आगे भी द ईस्ट, द वेस्ट, द नॉर्थ एंड द साउथ यूज करेंगे. इसके बाद फैमिलीज मीन्स, ये नहीं कि आप अपनी फैमिली के नेम के आगे लगा रहे हो. आपका जो सरनेम है, आप अगर आपका सरनेम सपोज करो शर्मा है, तो उसके अगर द शर्मास लगा रहे हैं तो इसका मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट ऑल द शर्मास. दिस रूल इज मेंट फॉर द शर्मास. ये रूल जो वो शर्मास के लिए बना हुआ है, तो वहाँ पे द शर्मास का मतलब होगा कि सारी शर्मा फैमिली. ठीक है. इसके बाद एडजेक्टिव्स, जो एक पूरी कैटेगरी को डिस्क्राइब कर रहे हैं, लाइक द रिच. अब रिच कौन है? रिच तो कोई भी उसका मतलब द रिच मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट ऑल द रिच पर्सन्स. द रिच शुड हेल्प द पुअर, कि अमीरों को गरीबों की मदद करनी चाहिए. वो एडजेक्टिव्स, रिच के आगे रिच इज एडजेक्टिव. ही इज अ रिच मैन. जो रिच वर्ड है वो डिस्क्राइब कर रहा है कि वो कैसा पर्सन है. पर अगर हम उस द रिच के आगे द रिच लगा रहे हैं तो वो एडजेक्टिव डिस्क्राइब करेगा पूरी क्लास को. द रिच शुड हेल्प द पुअर. इसके बाद आ जाती है सुपरलेटिव डिग्री. As we know, there are three types of degrees: positive, comparative, and superlative. Like good, better, best. अब जब सुपरलेटिव डिग्री आएगी वहां पर हम द लगाएंगे, क्योंकि सुपरलेटिव सबसे हायर है. तो गुड, बेटर, द बेस्ट. अगर सेम थिंग, अगर हम किसी चीज को कंपेयर कर रहे हैं, कंपैरेटिव डिग्री आ गई है, तो वहां पर भी हम द लगाएंगे. द हायर यू गो द कूलर इट इज. जितना तुम ऊपर जाओगे उतनी ही ठंडक होगी. ठीक है. यहाँ तक आई थिंक आपको क्लियर होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. इसकी और भी बहुत सारे पार्ट्स हैं. यू कैन टेक द हेल्प ऑफ योर बुक. इन योर ग्रामर बुक एवरी पार्ट इज in detail. So revise this part with the help of your book. Till then, stay on, stay safe, and if you have any problem, then call me or tell me your doubts in the doubt class. And students, please don't miss the doubt class. As number of students are there, 60 or 50s and 60s. In the 50s, 60s,
but you are more than 100. 100 plus students are there in 7th class. So please attend the online evening classes.